कमलनाथ जी के हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हो गए हैं। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है, वह छिंदवाड़ा में जाकर अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने पहले ही शुरू कर दी थी। केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी एवीएमसी एक्ट नहीं है। कमलनाथ को अरुण यादव के कंधों पर बोझ डालकर चले गए थे। न आपको मध्य प्रदेश से लगाव है और न आपने कुछ किया है। यह बात तो छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। 16 तारीख को आंदोलन भी करने जा रहे हैं, छिंदवाड़ा से शुरुआत कर रहे हैं, किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं। कमलनाथ जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को अब याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, इन कानूनों के साथ खड़ा है। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था, कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है, तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। और कमलनाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया था, इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। झूठ, छल, कपट के आधार पर ही केवल राजनीति नहीं हो सकती। और कमलनाथ जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा के अंदर तो हमने 10 साल पहले शुरू कर दी थी। ये कोई हम लोगों ने नहीं कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून का एक अहम हिस्सा है। और कमलनाथ जी कहते थे कि ये हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। तो कमलनाथ जी जरा आप ये बताइए कि अगर, और वहाँ के फार्मर्स के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों ने बयान दिए थे, आपके मीडिया के मित्रों ने ही छापा था, ये किसानों के बहुत हित में है आज के समय में। तो कमलनाथ जी आप ये दोहरा चरित्र, एक और आप ये कहते हैं और दूसरी ओर आप ये कहते हैं। केरल में आपकी सरकार है, केरल के अंदर एपीएमसी एक्ट वहां पर नहीं है, तो आप वहां विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां तो विरोध करने के लिए आप नहीं गए। एपीएमसी एक्ट वहां भी लागू होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से कमलनाथ जी ने जो आज बयान दिए हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वहां छिंदवाड़ा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो किसान आंदोलन में वो कहीं थे नहीं। और अरुण यादव जी को उन्होंने पूरा भार सौंप दिया और उसके बाद ही वो गायब हो गए। फिर दिग्विजय सिंह जी उनके साथ लग गए। ये कांग्रेस का अंतरकलह, अंतर्द्वंद लगातार आज भी उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस काम में लगे हैं। तो मेरी तो उनको शुभकामनाएं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनको किसान आंदोलन करना है, तो बहुत बहुत उनको बधाई। नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।